नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं अभी तक के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कड़े तेवर देखने को मिले हैं दुश्मनों के खिलाफ, और राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत सीमा पार से देश को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में भारत हिचकिचाएगा नहीं और सीमा भी भारत पार कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार देश में आतंकवाद का सफाया करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मेरा भरोसा पक्का हो गया है कि दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो, वो भारत माता के शीश को झुका नहीं सकती। दोस्तों, भारतीय सेना में भी शामिल किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। दरअसल जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर देश आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को भी ईंधन का विकल्प के रूप में बनाने का काम कर रही है। आम लोग इलेक्ट्रिक वाहन को भी अपना पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें भी अपनी ओर से सब्सिडीज दे रही हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना में भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल होगा। सेना के अधिकारियों ने इसके लिए रिकमेंडेशन तैयार भी कर लिया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवोल्ट मोटर्स कंपनी ने अपने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं ने पिछले कुछ सालों के दौरान कई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और यही वजह है कि भारतीय सेना भी अपने बेड़े में इलेक्ट्रॉनिक वाहन शामिल करना चाहती है। भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल करने के लिए अधिकारियों के बोर्ड ने अपनी अनुशंसा को अंतिम रूप दे दिया है, और इसी के आधार पर सेना 3 श्रेणी यानी कि कारों, बसों और मोटरसाइकिलों में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता खत्म कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात भी दोहराई है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि थल सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे जी का भी मानना है कि परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ही निहित है, और भारतीय सेना को इस मामले में पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। इस तकनीक को अपनाने में भारतीय सेना को भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि विश्व की सेनाएं भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने बेड़े में शामिल करने का भी विचार कर रही हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का मतलब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हमारी जो एक बड़ी ईंधन की खपत होती है वो बचेगी, और जो धन बचेगा उसका इस्तेमाल हम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और नए हथियारों को बनाने में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेना तो चाहती है कि जल्द ही जम्मू और कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हो और वहां से भी अस्फा को हटा दिया जाए। इसके लिए भारत सरकार काफी बड़ा काम कर रही है। जहां उग्रवाद और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति भी स्थापित हुई है, वहीं सीमाओं पर भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों ने चाक चौबंद की व्यवस्था की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जरूरत पड़ने पर हमने सीमा पार करके कार्रवाई भी की है। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि सीमाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर बीआरओ ने बॉर्डर रोड और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में बीआरओ द्वारा सेला टनल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। सेला टनल का निर्माण हो जाने से तवांग तक पहुंचने की ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनेगी। साथ ही वहां पहुंचने में लगने वाला जो लंबा समय है वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा। दोस्तों, डिफ कनेक्ट 2.0 क्या है, जिसे कि डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर होगा और भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों से लैस होगी। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए उसका डिफेंस सेक्टर का मजबूत होना जरूरी होता है, और इस सेक्टर में आत्मनिर्भरता उसे और मजबूत करती है। भारत इस और तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में देश मेड फॉर इंडिया से मेड इन इंडिया की ओर बढ़ रहा है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना को स्वदेशी हथियारों और उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी पहल को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफ कनेक्ट 2.0 की शुरुआत की है। यह आयोजन आईडेक्स डीआईओ की ओर से किया गया। बता दें कि आईडेक्स ने अब तक कई नई होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज को विकसित होने और आगे बढ़ने में मदद की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि डिफ कनेक्ट 2.0 इंडियन डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास की राह का एक शानदार उत्सव है, जो देश के इनिशिएटिव इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंसी की सफलता को सुनिश्चित करता है। और डिफ कनेक्ट 2.0 ये बताता है कि कैसे देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और कैसे भारतीय सेना को मजबूत किया जाएगा। बता दें कि डिफ कनेक्ट 2.0 आईडेक्स डीआईओ से जुड़े नए इनोवेटर्स को उद्योग जगत की हस्तियों के सामने अपनी क्षमताओं, उत्पादों और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने का एक अनोखा मंच उपलब्ध कराता है। स्टार्टअप के लिए यह अवसर निवेश प्राप्त करने यानी कि उन्हें इन्वेस्टमेंट मिलने और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए इसका फायदा उठाने का है। दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर फर्म एमकेयू लिमिटेड ने कहा है कि वे डीआरडीओ के साथ मिलकर नेट्रो टीडी 5100 ड्राइव नाइट साइट को
भारतीय सेना के टी सीरीज के टैंकों के लिए तैयार कर रही है, जिसमें कि अनुकूल थर्मल सेंसर और डे ऑप्टिक्स की पावर है, ताकि टैंक के ड्राइवर को एक बेहतरीन विजिबिलिटी मिल पाए, खास करके काले अंधेरे में। बता दें कि इस उपकरण से टैंक चालक की डिटेक्शन रेंज भी काफी बढ़ जाएगी, जिससे कि वो दुश्मन के मैन्यूवर होते टैंकों का तुरंत पता लगा पाएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो नेत्रा मार्क 2 को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पहले एक्स एयर इंडिया एयरबस A319 को भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाने के बाद 5 और एयरबस A319 एयरक्राफ्ट की कुछ मेंटेनेंस चल रही है और ये सभी भारतीय एयरफोर्स स्टेशन में है। कहा जा रहा है कि इन एयरक्राफ्ट को जल्द ही फ्रांस भेजा जाएगा, जहां इनकी संरचना में परिवर्तन किया जाएगा और इसके रडार सिस्टम को और ज्यादा अत्याधुनिक किया जाएगा। और आपको बता दें कि एयरबस का पहला मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट अगले 2 सालों में भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा और उसके बाद DRDO इनमें प्राइमरी लॉन्ग रेंज मल्टीमोड रडार सेंसर को लगाएगा भारत में और उन्हें नेत्रा मार्क 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में बदला जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।